नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। 25 नीट 2025 राइट। देखो ये बोल रहा है नीट 2025। इसमें बोला है कि अगर हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यहाँ एक ग्राफ लोड करें जो कि केमिकल काइनेटिक्स में हमको गिवन होता है, ये वहीं पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसी एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी या मैक्सिमम कितनी होगी, तो वो डायग्राम है ये। अच्छा, तो यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव दिया है। अब आप एक बात ध्यान से सुनो कि जब हम किसी एक रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप पूरा ग्राफ समझ लो तो आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ आ जाएगा। वो कह रहा है कि अगर मैं पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ हमारा यहाँ से चलेगा रिएक्टेंट से और वो चला जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ रिएक्टेंट बैठा है और यहाँ तक अगर वो आ गया तो बन गया प्रोडक्ट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है, देखो ये जो एनर्जी बैरियर बना हुआ है, ये यहाँ तक का, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये नहीं बन पाएगा अच्छे से, पर हाँ आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पिक है ना, यहाँ तक उसको मैक्सिमम एनर्जी हम दे देंगे तो इससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो अब कहाँ कन्वर्ट होने लग जाएगा, रिएक्टेंट जो कहाँ कन्वर्ट होने लग जाएगा, प्रोडक्ट में। पर ये बात बताओ, ये यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी खुद की है, अब इससे ऊपर आप बढ़ा दो, उससे यहाँ लेके आ जाओ तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। अच्छा, अब मैं ये बोलूं कि ये जो रिएक्टेंट वाला पॉइंट है, यहाँ इस एक्सिस पर हमने बोल दिया, यहाँ पे इधर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, और मैं मान लूं कि यहाँ जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी 100 है, तो फिर यहाँ ये जो प्रोडक्ट वाला लाइन जाएगा, यहाँ कुछ और बढ़ के जाएगी, तो समझ लो 150 होगी एनर्जी उसकी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलता है ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं क्या, डेल्टा एच, राइट। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे डेल्टा एच फाइंड करना है, देखो ये मार्कर इतना फिसलता है कि एक लेटर या एक कोई सिंबल ढंग से नहीं बन पाता। खैर चलो कोशिश करते हैं। तो देखो मैंने ये बोला कि डेल्टा एच जो है वो दोनों के बीच का डिफरेंस है, और डिफरेंस ऐसे निकलता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब आप बताओ, अगर 150 माइनस 100 किया जाए तो ओवरऑल आंसर हमारा डेल्टा एच जो है वो किस में आना चाहिए, बोलो, पॉजिटिव वैल्यू में। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी नेगेटिव दिया है, तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए जब वैल्यू माइनस में आ रही हो तो चलो ठीक है, फिर कम कहाँ आ रही है वो पता करते हैं। तो यहाँ जो चारों ग्राफ दे रखे हैं ना, उन चारों में प्रोडक्ट जो है वो नीचे आना चाहिए, नीचे ऐसे, और रिएक्टेंट कहाँ होना चाहिए, ऊपर, समझ गए। तो बताओ पहली रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है वो ऊपर है और प्रोडक्ट है वो नीचे है, तो यहाँ से तो क्लियर है कि ये नेगेटिव वैल्यू वाली रिएक्शन होगी, राइट। अब कैसे होगी वो भी समझ गए होंगे आप। देखो मैं यहाँ वैल्यू रख के बताता हूँ। समझो मैंने ये 100 लिखा, यहाँ जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वैल्यू वो 100 है, तो यहाँ रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 150। और आप बताओ मुझे जब डेल्टा एच फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं रखूंगा 100 - 150। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट हमारा पहले से कितना है, 100 है। तो 100 - 150 अगर मैं कर दूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। तो चलो पहले ग्राफ से हमें क्लियर हो रहा है कि यही हमारा आंसर होगा, बिल्कुल। बट सेकंड में चलते हैं, तो सेकंड में देखो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, हटाओ इसको। यहाँ भी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, इसको भी हटा दो। तो फिर थर्ड बचा चेक करने के लिए। अब थर्ड जो चेक किया है ना, उसमें एक गड़बड़ यहाँ ये हो गई कि ये वाला जो वैल्यू आपको दिया है 74.8, वो देखो क्वेश्चन में लिखा है और वो डेल्टा एच लिखा है। और डेल्टा एच बेटा हमेशा से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस आता है, वो यहाँ वाली वैल्यू नहीं आता है, ये जो वैल्यू दिया है ना वो नहीं आता। इसका मतलब फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट है। थैंक यू।